है स्टेट्स मिरर लाइव न्यूज। सुनिए आज की ताजा खबरें। झूठ होगा बेनकाब। शहर के केके नगर में एक औरत का खतरनाक तरीके से कत्ल किया गया, जिसका नाम विजय लक्ष्मी था। बोला जाता है कि उस औरत पर जायदाद के सिलसिले में जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। सिंदगी गांव में उस औरत के नाम 9 एकड़ जमीन थी। उसी जमीन के सिलसिले में मकतूल के देवर वगैरह मिलकर उस औरत के कत्ल कर दिए हैं। ये सभी वाकया कमिश्नर ऑफ पुलिस आर चेतन ने मीडिया के सामने इंकिशाफ किया। कलबुर्गी 5 किलो राइस के बजाय हुकूमत की जानिब से पैसा दिया जाएगा। जुलाई 15 तारीख के अंदर तमाम बैंक के खातों को सही कर लेने के लिए तहसीलदार मधुराज ने ये हुक्म सदर किए हैं। इसी सिलसिले में बैंक अकाउंट और आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी है। ऐसा करने को KYC कहा जाता है। इस स्कीम में जुमला 10 किलो राइस चावल दिया जाएगा, जिसमें से फिल वक्त 5 केजी राइस और बाकी का बचा हुआ 5 केजी राइस के बजाय पैसा दिया जा रहा है। कलबुर्गी फरहताबाद के करीब तामीर होने वाली सीमेंट फैक्ट्री की वजह से किसानों को जबरदस्त धोखा हुआ है। सोशल वर्कर शरणों के जरिए से इस बात का भांडा फोड़ा गया। कलबुर्गी शहर के इकबाल कॉलोनी में दिन दहाड़े एक नौजवान लड़के पर चाकू से हमला किया गया। इस केस को राघवेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। देखते हैं कि मुलजिमों को सख्त से सख्त सजा होगी या वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा। कलबुर्गी शहर में आजकल अक्सर ऑटो में स्कूल जाने वाले बच्चों को ओवरलोड भरकर स्कूल ले जाया जा रहा है। ऐसी गाड़ियों पर पुलिस की जानिब से रेड किए जा रहे हैं। अब तक 162 केसेस पुलिस में दर्ज हुए हैं। तो ये बेहतर होगा कि माँ बाप अपने बच्चों की हिफाजत करें, क्योंकि ये उनका अव्वलीन फर्ज है। कलबुर्गी शहर में लकी ड्रॉ के नाम पर विद्यानगर कॉलोनी में मेघना नामी लड़की के पास से 8,200 रुपये धोखे से हासिल कर लिए गए। ऐसे वाकयात कलबुर्गी शहर में बहुत सुनने में आ रहे हैं। लिहाजा आवाम से अपील की जाती है कि वो होशियार रहे और पुलिस से फौरन राब्ता करें। कलबुर्गी शहर में लगातार गांजा फरोख्त हो रहा है। ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन की जानिब से 2 आदमी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका नाम विघ्नेश और चंदू है। आम जनता ने कहा कि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी जरूरी है, ताकि आइंदा ऐसा जुर्म ना हो सके। पता नहीं एक्साइज डिपार्टमेंट कहां सो रहा है। कलगी कंडगुल क्रॉस पर PSI हुड़गिप्पा गौड़ा ने नौजवानों को ट्रैफिक रूल्स की तालीम दी है और उन्हें ताकीद की गई है कि नशे में 2 व्हीलर नहीं चलाना चाहिए और हेलमेट सख्ती से इस्तेमाल करने की बात कही गई है। कानून हर किसी की हिफाजत करता है, तो नौजवानों से गुजारिश की जाती है कि वो कानून पर अमल करें। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को अपनी नजरों से ये देखना चाहिए कि वो किस कदर एक औरत फुटबोर्ड पर ठहर कर अपने बच्चे के हमरा सफर कर रही है, क्योंकि बस सर्विसेज फ्री रखी गई है। लिहाजा कुछ मिनटों में और भी काफी बसेस की सहूलत है, तो इस तकलीफ से सफर करने की कोई जरूरत नहीं थी। आवाम से फिर ये अपील की जाती है कि बसें तो बार बार आती है, लेकिन जिंदगी एक ही बार आती है। रिस्क मत लें और हमेशा होशियार रहें। बेलगावी शहर के हिंदुवाड़ी महावीर गार्डन के करीब किसी अनजान आदमी ने एक लड़की को किडनैप करने की कोशिश की है और ये वाकया CCTV फुटेज में आ गया है। लिहाजा आवाम होशियार रहे कि ऐसे वाकयात कहीं भी हो सकते हैं और ऐसे वाकयात अगर कहीं हो रहे हैं तो करीब की CCTV फुटेज से मदद लेने में पीछे न हटें। चितापुर राउल गांव में नौजवानों को ट्रैफिक रूल्स की तालीम दी गई। वहां के PSI महानंतेश पाटिल ने ये तालीम दी। उन्होंने नौजवानों को भी दर्स दिया कि नशे में 2 व्हीलर न चलाएं और हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल करें। कलगी में एक लीडर के कत्ल का वाकया। युवा ब्रिगेड के लीडर के कत्ल होने पर दुखी होकर शहर में श्री राम सेना की जानिब से एक जबरदस्त एहतजाज किया गया। में निरगुड़ी ग्राम पंचायत का चुनाव काफी करीब आ रहा है, लिहाजा 266 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल किए हैं। आवाम से गुजारिश की जाती है कि वो अच्छे कैंडिडेट्स को चुनें, ताकि आपका और देश का भला हो सके। फिलिप्सन ने 2023 टूर के चौथे चरण में जबरदस्त जीत हासिल की। बेल्जियम के जैस्पर फिलिप्सन ने साल के टूर डी फ्रांस में स्टेज 11 पर एक शक्तिशाली देर से विस्फोट के साथ अपनी चौथी स्टेज जीत हासिल की है। बुधवार को फिलिप्सन ने डॉयलन ग्रोएनवेगन को पछाड़ दिया और फिल बाउहाउस तीसरे स्थान पर रहे। रेस के पसंदीदा जोनास विंगार्ड और ताडेज पोगाकर के बीच समग्र स्टैंडिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ।
चालाक अश्विन ने विंडीज बल्लेबाजों के चारों ओर एक जाल बुना। ऑफ स्पिनर ने टेस्ट में अपने 33वें 5 विकेट के साथ सभी प्रारूपों में 700 अंतर्राष्ट्रीय विकेटों को पार कर लिया है। वो पिता और पुत्र चंद्रपाल दोनों को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बन गए हैं। मेजबान टीम 150 रन पर ढेर हो गई है। बारिश से प्रभावित दिन में साउथ की हालत खराब होने के बाद भी विहारी मजबूती से खड़े रहे। अश्विन अचल बैंगलोर दलीप ट्रॉफी फाइनल में। बुधवार को यहां एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में पश्चिम क्षेत्र के खिलाफ दलीप ट्रॉफी फाइनल के बारिश से प्रभावित पहले दिन दक्षिण क्षेत्र 7 विकेट पर 182 रन पर सिमट गया। केवल 65 ओवर का खेल ही संभव हो सका क्योंकि शाम के सत्र का बड़ा हिस्सा बारिश और खराब रोशनी के कारण बर्बाद हो गया था। वेस्ट इंडीज की पहली पारी क्रैक ब्रेथवेट कॉट रोहित बोल्ड अश्विन 20-46 46 बी 3/4 टेगेनरेन चंद्रपाल बोल्ड अश्विन 12-44 बी रेमन रिफर कॉट किशन बोल्ड शार्दुल 2-18 बी जर्मन ब्लैकवुड कॉट सिराज बोल्ड जडेजा 14-34 बी 1/4 यानी कि 1/4 एलिक अथनाज कॉट शार्दुल बोल्ड अश्विन 47-99 बी 6/4 1/6 जोशुआ डा सिल्वा सी किशन बोल्ड जडेजा 2-13 बी जेसन होल्डर सी शार्दुल बोल्ड सिराज 18-61 बी 1/4 अलजारी जोसेफ सी 59 बोल्ड अश्विन 4-11 बी 1/4 रहकिम कार्नवाल नाबाद 19-34 बी 3/4 यानी कि 3/4 केमल रोच एलबीडब्ल्यू बोल्ड जडेजा 1-16 बी जोमेल वॉरिकन से गिल बोल्ड हुए और अश्विन 1-13 बी अतिरिक्त। कुल मिलाकर 64.3 ओवर में 150 रन लिए गए। मणिपुर पुलिस ने माईतेई संगठन की प्रमुख विजयिता सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। मणिपुर पुलिस ने माईतेई लिपुण प्रमुख के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। प्रमोद सिंह पर कथित तौर पर प्रचार करने का आरोप लगाया गया है। समूहों के बीच शत्रुता, अपराधी साजिश और अन्य आरोप भी लगाए गए हैं। यूसीसी का धर्मनिरपेक्ष लोकाचार पर विनाशकारी प्रभाव हो सकता है। डीएमके ने केंद्र सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता यूसीसी बनाने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। इसमें कहा गया है कि इस तरह का कोड संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत किसी के धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार और अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों के विपरीत है। एनएचआरसी ने रेल दुर्घटना पीड़ितों पर मांगी रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने दिल्ली स्थित एक वकील की शिकायत पर उड़ीसा सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है, जिसने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार और भारतीय रेलवे इसे बनाए रखने में विफल रहे हैं। बालासोर रेल दुर्घटना मामले में मृतकों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट मांगी गई है। यूएनएचआरसी वोट में भारत कुरान के अपमान के खिलाफ खड़ा है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिनीवा भारत ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पेश किए गए एक मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया गया, जो कुरान के अपमान के हालिया सार्वजनिक और पूर्व निर्धारित कृत्यों की निंदा करता है और दृढ़ता से खारिज भी करता है। कांग्रेस ने बैंगलोर बैठक के लिए 24 समान विचारधारा वाली पार्टियों को आमंत्रित किया। इस बैठक में सोनिया गांधी होगी बहस का हिस्सा। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने 23 जून को पटना बैठक में आमंत्रित 16 पार्टियों के अलावा 8 पार्टियों को निमंत्रण भेजा है। बैंगलोर बैठक में एनसीपी विभाजन के बाद विपक्षी दलों को तोड़ने के प्रयासों पर चर्चा होगी। मोदी सरकार से सावधान रहे, ये समय से पहले हो सकता है। कांग्रेस का कहना है कि मानहानि मामले में राहुल गांधी जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि वो मोदी उपनाम मामले में सूरत की एक अदालत द्वारा पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के लिए बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। ये थे आज की धमाकेदार खबरें। झूठ होगा देखा। इन खबरों को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।